लोग समझ रहे हैं किंग सिर्फ एक एक्शन फिल्म है। एसआरके, एक्शन, डायलॉग्स खत्म। लेकिन मैं आज आपको वो दिखाऊंगा जो 90% लोग मिस कर जाते हैं। शाहरुख खान का कैरेक्टर इस फिल्म में सिर्फ एक असैसिन नहीं है, वो एक कंट्रोल्ड वेपन है। और सबसे खतरनाक बात, उसे खुद नहीं पता। हर मूव पहले से प्लान्ड है, हर मिशन शतरंज के एक मोहरे की तरह सेट किया गया है। और किंग सिर्फ एक नाम नहीं, ये एक सिस्टम का सबसे खतरनाक एसेट है। तो आज हम इस फिल्म की वो लेयर देखेंगे जो डायरेक्टर ने जानबूझकर छुपाई है। पहले इस दुनिया को समझो। एसआरके का कैरेक्टर ऊपर से एक एलीट अंडरग्राउंड असैसिन, क्लीन, साइलेंट, अनट्रेसेबल। लेकिन इस दुनिया के दो हिस्से हैं, एक पब्लिक वर्ल्ड जहां आम लोग रहते हैं, और एक हिडन वर्ल्ड जहां एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, सरकार के ऊपर, कानून के बाहर। ये ऑर्गेनाइजेशन असैसिन्स को ट्रेन करती है, उन्हें भेजती है और कंट्रोल करती है। और हर असैसिन को एक कोड नाम दिया जाता है। लेकिन किंग सबसे अलग है। ये सिर्फ एक कोड नाम नहीं, ये टॉप लेवल एसेट का टाइटल है। सबसे ज्यादा ट्रस्टेड, सबसे ज्यादा केपेबल और सबसे ज्यादा मैनिपुलेटेड। यहां से फिल्म असली दिलचस्प होती है। एसआरके को लगता है वो फ्री है, अपनी मर्जी से काम करता है, अपने रूल्स पर चलता है। लेकिन रियलिटी, उसकी मेमोरीज आंशिक रूप से मैनिपुलेट की गई हैं। वो सीन्स जो उसे अपना पास्ट याद दिलाते हैं, वो सच नहीं है, वो पहले से प्लान्ड की गई जानकारी है। ऑर्गेनाइजेशन उसे मिशन देती है, लेकिन पूरा सच कभी नहीं बताती। एसआरके सिर्फ वही जानता है जो उसे जानने दिया गया है। और हर मिशन वो अकेला ऑपरेशन नहीं है, वो एक बहुत बड़े प्लान का छोटा हिस्सा है। एसआरके शतरंज खेल रहा है, लेकिन उसे बोर्ड दिखाई ही नहीं देता। फिर एक किरदार आता है, एक युवा लड़की, प्रोटेजे टाइप, तेज, जिज्ञासु, निडर। ऑर्गेनाइजेशन ने उसे एसआरके के साथ असाइन किया है ट्रेनिंग के लिए। लेकिन वो सिर्फ सीखने नहीं आई, वो सवाल करने आई है। ये मिशन क्यों था? वो टारगेट सच में दोषी था? तुम्हें कैसे पता? और एसआरके जो कभी किसी को जवाब नहीं देता, उस लड़की के साथ कुछ अलग होता है। एक बॉन्ड बनता है, इमोशनल, रियल। और यही बॉन्ड एसआरके को अंदर से तोड़ देता है, क्योंकि पहली बार वो खुद से पूछता है, क्या मैं सच में सही काम कर रहा हूं? और फिर वो मोमेंट आता है। एसआरके को पता चलता है उसके पिछले मिशंस फेक इंटेलिजेंस पर बेस्ड थे। फाइलें फर्जी थीं, टारगेट्स सेट किए गए थे, इसलिए नहीं कि वो दोषी थे, बल्कि इसलिए कि वो किसी के रास्ते में थे। कुछ लोग निर्दोष थे। ऑर्गेनाइजेशन असल में न्याय नहीं कर रही थी, वो पॉलिटिकल कंट्रोल बनाए रख रही थी, केओस क्रिएट कर रही थी, ताकि ऊपर वाले ऊपर ही रहें। और एसआरके वो मशीन था जिससे ये सब मुमकिन हुआ। इस एक सीन में उसका पूरा कैरेक्टर टूट जाता है। वो असैसिन नहीं था, वो एक पपेट था, और डोर कभी दिखती ही नहीं थी। यहां से एसआरके वो नहीं रहता जो था। वो सिस्टम को तोड़ना चाहता है, अपनी आइडेंटिटी, कोड नाम, लॉयल्टी सब छोड़ देता है। और प्रोटेजे, वो उसकी साइड लेती है। दोनों मिलकर ऑर्गेनाइजेशन की इंटरनल फाइल्स हैक करते हैं, सबूत निकालते हैं, सीक्रेट्स एक्सपोज करने की तैयारी करते हैं। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन भी चुप नहीं रहती। एसआरके को अपने ही सबसे ट्रस्टेड एसेट को टर्मिनेट करने का ऑर्डर दे दिया जाता है। अब वो दुनिया जिसने उसे बनाया था, वही उसे खत्म करना चाहती है। अब सब कुछ एक पॉइंट पर आ जाता है। एसआरके बनाम एलीट असैसिनेशन स्क्वाड, वही लोग जो कभी उसके साथ काम करते थे। सिटी वाइड चेज, क्लोज कॉम्बैट, हर जगह दुश्मन, कोई सेफ जोन नहीं। लेकिन असली लड़ाई फिजिकल नहीं है। असली लड़ाई उस मोमेंट की है जब एसआरके फेस टू फेस आता है ऑर्गेनाइजेशन के हेड से, अपने क्रिएटर से, वो इंसान जिसने उसे बनाया, ट्रेन किया और इस्तेमाल किया। और अब वो उसके सामने एक दुश्मन की तरह खड़ा है। एसआरके जीत जाता है, या ऐसा लगता है। ऑर्गेनाइजेशन खत्म हो जाती है, फाइल्स एक्सपोज हो जाती हैं, किंग आज़ाद हो जाता है। लेकिन आखिरी सीन में एक लाइन आती है, किंग सिस्टम कभी खत्म नहीं होता, बस ट्रांसफर होता है। और कैमरा शिफ्ट होता है प्रोटेजे पर। वो मुस्कुरा रही है, लेकिन ये मासूम स्माइल नहीं है। ये वही स्माइल है जो एसआरके की पहली फिल्म में थी। वो अगला किंग है। साइकिल पूरा, सिस्टम जिंदा। और आपको एहसास होता है इस पूरी फिल्म में एसआरके पॉन था और प्रोटेजे असली प्लेयर थी। तो ये थी किंग की हिडन स्टोरी, एक फिल्म जो एक्शन के पीछे एक और फिल्म छुपाती है। कंट्रोल, मैनिपुलेशन, आइडेंटिटी, रेवोल्यूशन, और एक साइकिल जो कभी नहीं रुकती। आपको कौन सा ट्विस्ट सबसे ज्यादा दिमाग हिला गया? कमेंट में बताओ। और अगर ये ब्रेकडाउन पसंद आई, लाइक और